अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल कबीर आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद नेशनल टीवी। नाज़रीन बात की जाए पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत जब से पाकिस्तान में आई है, हर शोबे में जो है इतनी हद तक महंगाई कर दी गई है कि हर कारोबार मुतासर हो रहा है। इसी तरह देखा जाए तो प्रॉपर्टी का काम जो कर रहे थे उनके भी FBR ने जो है तकरीबन 300% जो है टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, जिससे 600% बल्कि कहा जा रहा है कि टैक्सेस बढ़ा दिए, जिसकी वजह से ये शोबा भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ लाहौर DHA रियल एस्टेट के जो सदर हैं अबू बकर भट्टी साहब, तो अबू बकर भट्टी साहब से पूछेंगे, इन्होंने आज प्रोटेस्ट किया भरपूर यहाँ पे प्रेस क्लब में। तो अबू बकर भट्टी साहब, कितनी हद तक ये मुतासर होगा कारोबार से और किस हद तक आपका मैसेज आज पहुँचेगा? सर ये इंशाअल्लाह ताला अथॉरिटीज़ तक हमारा मैसेज पहुंच गया। इस टाइम पे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जितने बड़े शहर हैं, फैसलाबाद, उनमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और हमने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है गवर्नमेंट को कि अगर आप हमारे काम के ऊपर शब खून मारेंगे तो हम फिर जो है ना वो आपके रोडों पे भी आएंगे, फिर हम RTOs के ऑफिस का घेराव करेंगे, हम FBR के दफ्तर का भी घेराव करेंगे, क्योंकि ये अपने दफ्तरों में बैठ के बाहर नहीं निकलते और वैल्यूएशन टेबल अपने दफ्तरों में बैठ के बनाते हैं। मुझे आप ये बताएं, कोई भी मुहज़्ज़म माशरा यार 600% रेट आप कैसे कर सकते हैं? 1 करोड़ वाली चीज़ का, 1 करोड़ रुपये वाली चीज़ का आप 6 करोड़ रुपये उसका रेट कर देंगे, सेंस नहीं बनती है। ये आप जानबूझ के कारोबार को बंद कर रहे हैं, सोची समझी साजिश के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम इंशाअल्लाह ताला सड़कों पे भी आएंगे, हम इनका घेराव जलाव भी करेंगे। उससे पहले हमने इनको 3 दिन का टाइम दिया कि ये 3 दिनों के अंदर अंदर इस टेबल्स को वापस लेके जाएं। 3 दिनों में अप्लीकेबल नहीं होता, ये आपकी बात नहीं सुनते, आपका फिर अगला लाएमल क्या होगा? सर अगला लाएमल बिल्कुल शटर डाउन हड़ताल करेंगे। मेरी गुजारिश है कि आज जो है के पूरे लाहौर के जो है वो प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे पास लाहौर का जो है वो एज ए चेयरमैन है, तो मैं अपने उस ओहदे के तवज्जो से भी पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट बरादरी को ये मैसेज देता हूँ कि आएँ, इकट्ठे हों, यूनिटी रखें, ताकि हम अपना कारोबार बचाएँ। सबसे पहले कारोबार है। लोग जो है आगे रियल एस्टेट के हमारे साथ इकट्ठे हों और हम कारोबार बचाने निकलें। इस तरह लाहौर जो है रियल एस्टेट के सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये किस हद तक कोशिश जारी रखेंगे और ये एप्लीकेबल करवाएंगे। इंशाल्लाह जी, बात यह है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इमरान खान को किसी अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर ही एक अपोजिशन बैठी हुई है जिस तरह के वो इकदाम उठा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि एक चीज़ जब है ही 1 करोड़ रुपए की, जब उसका रेट आप 5 करोड़ रुपया कर देंगे, ख़रीदारी 1 करोड़ रुपये में होगी तो ट्रांजैक्शन भी 1 करोड़ की ही होगी। जब ट्रांजैक्शन 1 करोड़ रुपए की होगी तो ख़रीदार जो है वो कैसे शो करेगा कि मैं 5 करोड़ रुपया मेरा कहाँ से आया? एक तो ये टेक्निकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती। टेक्निकली इसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन हो सके तो फिर तो गवर्नमेंट करे, लेकिन इसके साथ साथ सन 2016 के अंदर हमने बाकायदा FBR के साथ बैठ के हमने रेट जो है लाहौर के और दूसरे बड़े शहरों के जो है ना वो लिस्ट है हमने खुद दी थी और इन्हें कहा था कि हर साल आप 20% इसका रेट बढ़ाएं। एक टाइम आएगा जब आप असल मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपकी जो है वो टेबल चला जाएगा। अब समझ नहीं आ रही कि 600% बढ़ा देना ये कहाँ की अक्लमंदी है और ये किस शख्स ने किया है? अगर उससे सवाल भी पूछा जाए तो वो जवाब देने के जो है ना वो अहल ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो अपोजिशन के एजेंडे के हवाले से बात हुई है तो ये अपोजिशन का एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा इमरान खान के अंदर लोग जो बैठे हुए हैं ये उन्हीं का एजेंडा है। और वो इमरान खान को इस बात को समझना चाहिए कि जब वो रियल स्टेट को पैकेज के ज़रिए अगर इम्प्रूव करना चाह रहा है तो उसकी इस जो मतलब उसका जो विजन है उसके मुखालफत उसके अंदर से ही हो रही है। मैं छोटी सी बात करूंगा कि 10 रुपए की चीज़ मार्केट में बिक रही है, आप 100 रुपये उसके ऊपर टैक्स कैसे लगा सकते हैं? क्या वो उस कारोबार के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है जिसके साथ कितनी इंडस्ट्रीज़ मुंसलिक हैं? बिजली वाले, सीमेंट वाले, बजरी वाले, हर तरह की इंडस्ट्री इससे अटैच है समो। इवन इसके इन्वेस्टर्स भी होते हैं, वो भी फैक्ट्रियों से आते हैं। तो ये इतना बड़ा कोलैप्स करेगा कि ये पूरी हुकूमत को डैमेज करेगा और इसका रिज़ल्ट अगर ये ठीक ना हुए तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ यू पीपल विल सी द रिज़ल्ट। AC वाले कमरे में ड्राइंग रूम की सियासत की है गवर्नमेंट ने, ये सरासर नाइंसाफ़ी की है पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के साथ पूरे पाकिस्तान में। आप देखें 67 लाख एक किनाल की वैल्यू है, उसको बढ़ा के 3 करोड़ कर देना, 600% तक इजाफा कर दिया। ये इससे बिल्कुल ये कारोबार बट्टा बैठ जाएगा। रियल एस्टेट आपको पता है पूरे पाकिस्तान की मैशत की रीढ़ की हड्डी है। ये इसको तबाही करने में मैं कहता हूँ इमरान खान साहब की जो हुकूमत है PTI की, FBR वालों ने उनके साथ ज़्यादती की है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि वो उनसे बग़ैर मशवरे के साथ करें। इमरान खान साहब का तो क्लियर विजन है, क्लियर है कि वो चाहते हैं तामीराती सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर दोनों चलें। इमरान खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि FBR के चेयरमैन को प्लीज़ इनको समझाएँ और
इनको बताएं कि ये सरासर ज़्यादती की है। और चेयरमैन इजाज़ मुशर्रफ साहब ने कॉल दिए, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुख्तलिफ, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, हर जगह। ये 3 दिन का इसीलिए टाइम दिया, नहीं देंगे तो हम इंशाअल्लाह हड़ताल करेंगे, जैसे कि बिल्कुल हम एक पेज पे हैं और सम पोजीशन और रियल एस्टेट हम दो इस मसले पे एक ही पेज पे हैं। देखें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वैल्यूएशन टेबल्स को बढ़ाया गया है, हमारे गवर्नमेंट से भी मुज़ाकरात जारी हैं और उनको हमने तजावीज़ दी हैं कि ये जो वैल्यूएशन टेबल आपने बढ़ाया है, FBR में हमने इस बात को उठाया है, प्राइम मिनिस्टर को भी कहा है कि इसको फिल फोर वापस लिया जाए। अगर इसको फिल फोर वापस ना लिया गया तो रियल इस्टेट कम्युनिटी सेक्टर के साथ साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ओवरसीज़ रेमिटेंस जो है वो हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और हमारा मुल्क बर्बादी और तबाही के धाने पर जा खड़ा होगा। इसके लिए मेरी प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त है और दीगर हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि इसको फिल फोर वापस लें और इसको रैशनल करें और इसको वापस अपनी जगह पर लेकर जाएं ताकि हमारे मुल्क में प्रॉस्पेरिटी चलती रहे। ये बिलाशुबा फैक्टफ के प्रेशर पर किया जा रहा है। फैक्टफ हमारे मुल्क का खैर खा नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क के अवाम और हमारी रियल इस्टेट कम्युनिटी ये हमारे मुल्क के खैर खा हैं और इनकी बात को सुना जाए। अगर इनकी बात को ना सुना गया तो हम आइंदा का लाइहा अमल एहतजाज की सूरत में पाकिस्तान भर के तमाम शहरों में एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने मुतालबात मनवाए बगैर हम अपने एहतजाज को ख़त्म नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, कि जितने भी यहाँ पे हैं बड़े बड़े ओहदेदारान हैं रियल एस्टेट लाहौर के, तो इन सब का यही कहना है कि हम अपने जितने भी सारे साथी हैं उनका कारोबार को बचाने निकले हैं और आखिरी हद तक ये हम रियल एस्टेट का जो FBR की तरफ से ये एक लागू किया गया है एक कानून जो कि कारोबार को मुतासर करेगा। जब तक ये ख़त्म नहीं किया जाएगा इसकी परसेंटेज 600%, तो उस वक्त तक हम सड़कों पर रहेंगे और अपने सारे भाइयों का जो है साथ देंगे रियल एस्टेट वालों को। इसके साथ ही अपने मेज़बान सईद अब्दुल कबीर आज़ाद को इजाज़त दें। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।